तो नेक्स्ट है 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 का फर्स्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, आयताकार भूखंड है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई को हमने x मान लिया, इक्वल टू x, मीटर में दिया है तो x मीटर लिखेंगे। नाउ कहता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई जो है आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से दुगना अधिक है, तो चौड़ाई x है तो चौड़ाई से दुगना इट मीन्स 2x एंड एक अधिक है +1 हो जाएगा, 2x + 1 मीटर। ये हमारा लंबाई हो गया। और दिया है आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है। और ये हमने चौड़ाई माना x मीटर और लंबाई कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इट मीन्स यहाँ हमें x और 2x ज्ञात करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 इक्वल टू लंबाई हमारा क्या है 2x + 1 इंटू चौड़ाई x हमने माना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x इंटू 1 x इक्वल टू 528। नाउ इसे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। 528 को इस साइड हम ले आए तो इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन आया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है इसका जो सॉल्यूशन होगा इसका मल्टीप्लीकेशन दोनों होना चाहिए। तो 528 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 5 5 2 जा 10, 1056 आएगा। 1056 को हम 33 इंटू 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1056 आएगा। तो इसे हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने ये 33 माइनस 32 करेंगे तो x आएगा और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वह इन दोनों का फर्स्ट में यहाँ पर x स्क्वायर का और जो लास्ट होता है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा 1056 आ रहा है। तो फिर ये जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हमारा 1056 आना चाहिए। तो 33 इंटू 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1056 आएगा और 33 में से 32 घटाएंगे तो हमारा x आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसका, इसे ब्रेक करने पर। नाउ यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 33 एंड माइनस यहाँ से हम 16 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 16 एंड 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 आया। देन यहाँ से हम करेंगे x माइनस 16 इक्वल टू 0
सो x इक्वल टू 16 हो जाएगा एंड 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। देन यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू -33 एंड x इक्वल टू -33/2। तो यहाँ से हम x इक्वल टू 16 वैल्यू लेंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को कभी भी निगेटिव में हम नहीं लेते हैं, तो ये हमारा वैल्यू नहीं आएगा, x इक्वल टू 16 आएगा। तो भूखंड की चौड़ाई हमारा यहाँ आ गया, भूखंड की चौड़ाई x इक्वल टू 16 मीटर एंड यहाँ पर लंबाई हमारा आ जाएगा, भूखंड की लंबाई इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर है, 2x प्लस 1 मीटर। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स हमारा 16 आया है, 16 प्लस 1 करेंगे तो 16 टू 32 प्लस 1 33 मीटर, ये हमारा लंबाई हो गया एंड 16 मीटर हमारा चौड़ाई हो गया। आई होप ये अच्छे से समझ में आया हो क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो क्रमागत इट मीन्स कि क्रम से क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक इसमें पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, ये क्रम से है, पॉजिटिव कह रहा है, इट मीन्स कि इसमें माइनस वाले नहीं आएंगे, x है और x के आगे क्या होता है, x प्लस 1, तो ये हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गया। दोनों का गुणनफल है वह 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। कह रहा है x और x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306 है, 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। नाउ 306 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा द्विघात समीकरण है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को शो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पर 1 है, तो 1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 306 इंटू 1 306 होगा। तो इन दोनों को ऐसे ब्रेक करेंगे तो कि इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमारा 306 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्लस में है 18x माइनस 17x करेंगे तो ये हमारा 306 आएगा। यहाँ पर हम 18 इंटू 17 करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमारा 306 आएगा और 18 में से 17 जाएगा तो हमारा प्लस x आएगा। नाउ यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 18 एंड माइनस 17 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 17 हो जाएगा एंड x प्लस 18 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 17 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 17 होगा एंड x प्लस 18 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 18 होगा। क्वेश्चन कह रहा था धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक हमारा क्या है 17, ये हमारा ऋणात्मक आ रहा है तो हम माइनस वाले को नहीं लेंगे, x इक्वल टू 17 आया तो हमारे यहाँ हो जाएगा दो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत होगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 था, x इक्वल टू 17 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 17 प्लस 1 इक्वल टू 18 है।
17 और 18 हमारा यहाँ धनात्मक पूर्णांक आया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 ईयर बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले हम रोहन की आयु लेट करते हैं। माना कि रोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो वो हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट में। नेक्स्ट कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगा? रोहन की आयु बढ़ेगी, x प्लस 3 हो जाएगी इक्वल टू x प्लस 3 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद 3 ऐड हो जाएगा वर्ष। देन रोहन की माँ की भी आयु बढ़ेगी 3 वर्ष बाद, तो हो जाएगा ये रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद x प्लस 26 प्लस 23 हो जाएगा। x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष बाद 3 ईयर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? वर्ष। इट मीन्स x प्लस 29 हो जाएगा, 29 वर्ष। ये रोहन की माँ की आयु हो गई। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। इट मीन्स दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वह 360 हो जाएगा। प्रश्न से हो जाएगा हमारा x प्लस 3 इंटू क्वेश्चन कहता है x रोहन की आयु और रोहन की मम्मी का आयु जो है उसका मल्टीप्लीकेशन 360 होगा। तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल टू 360। देन कहता है हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इट मीन्स की वर्तमान आयु x फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो x इंटू x प्लस 29 हो जाएगा प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल टू 360। नाउ x इंटू x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 करेंगे तो 29 इंटू 3 87 हो जाएगा। 87 इक्वल टू 360। नाउ x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 क्या होगा? 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर प्लस 32x 87 में से 360 में से 87 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 273 आएगा। इतना माइनस 273 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स ये द्विघात समीकरण है। तो इसे आगे हम सॉल्व करके रोहन की आयु फाइंड करेंगे। तो इसे हम ब्रेक करेंगे। x स्क्वायर प्लस 273 है तो 29 इंटू 3 9 3 जा 27 2 3 2 जा 6 एंड 7 8। तो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है द्विघात समीकरण को। तो इसे हम 273 है यहाँ पर एंड 32 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि इसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो 273 आएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 39 इंटू 7
9 7 जा 3 6 63 होगा, 3 हो जाएगा 6 7 3 जा 20 x इक्वल टू 7 ईयर। एंड देन रोहन की माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी, रोहन की माँ की वर्तमान आयु यहाँ पर है x प्लस 26, देन x हमारा 7 आया है, x प्लस 26, देन 7 प्लस 26 वर्ष 33 वर्ष। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।